हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टिंग टेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, सॉरी सबको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े डिले के लिए। मेरा नाम अहमद आलम है और मैं हूँ प्रेसिडेंट एनएसए फॉर द टेन्योर ऑफ 2021 और मैं आप सबको बहुत बड़े दिल से खुशामदीद कहता हूँ टीम एनएसए में फॉर दिस ईयर। आप सब लोग बड़े हाई होप्स और हम लोग ने रिस्पॉन्स देखा था दिस ईयर। इट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिक्रूटमेंट फॉर्म्स हम लोग के पास 300 फॉर्म्स जिसमें से हमने आपको रिक्रूट किया है। और अगर आप उस नंबर पे देखेंगे, नंबर वाइज हमने कितने रिक्रूट किए होंगे, तो अबाउट 10% ऑफ द रिस्पॉन्स वी गॉट। सो दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। और वैसे हम लोग इंडक्शन हमेशा इन पर्सन करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं, बट ड्यू टू द सिचुएशन कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है यूनिवर्सिटी में, आप में से मोस्टली अभी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एनईटी यूनिवर्सिटी की सही यूनिवर्सिटी लाइफ देखी भी नहीं होगी और बहुत ही लिमिटेड कैंपस ऑन कैंपस एक्टिविटी चल है आजकल। तो इस वजह से हम लोग और इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते चले कि आज इंडक्शन का मकसद यही था कि आपको एनएसए के बारे में बताया। बहुत सारे आप लोग ने आए थे, आप लोगों ने कुछ लोग एनएसए के पेज को फॉलो करते हैं, हमें चैनल्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, हम लोग ने इंटरव्यूज भी देते थे। तो एक मीटिंग का मकसद ये है कि जो भी आप लोग आए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि एनएसए क्या करती है, एक सोसाइटी किस तरह ऑपरेट करती है एनईडी में। और अगर हम लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग एनईडी की सबसे बड़ी सोसाइटी है तो वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो बनाई है एनएसए के इंट्रोडक्शन के लिए, वो मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें। कासिम, कैन यू प्ले इट? जी जी मैं प्ले कर रहा हूँ।
Okay, Ahmed, you may speak now. Okay, thank you so much, Qasim. Just sorry for the glitches. अभी आप लोग ये सब होते ही रहता है ऑनलाइन, अगर आप जब चाहते शिफ्ट करते। अभी आप सबने ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, तो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करने मिले तो वो भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आप NSA है क्या, मैं आप लोग को बताता हूँ। NSA एक सोसाइटी थी जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी। 2014 में एक SMS अलर्ट के मेन फंक्शन ये हुआ था, काम ये होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे हम लोग को एक नोटिफिकेशन वगैरह चलाना होता है। जो भी आपको देखें कराची यूनिवर्सिटी में भी आप अगर जाएंगे तो उसमें ये होता है कि कोई एक ना चैनल ही बना होता है प्रॉपर, एक ना एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच में गैप आया हुआ होता है। तो एक जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उस टाइम के मेंबर जो अमर भाई थे फाउंडर NSA, उस टाइम के जो को फाउंडर्स थे, उन लोग ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और बोला कि यार यहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है। तो यही हुआ था कि काम इस तरह स्टार्ट हुआ था कि स्टूडेंट्स को असिस्ट करना था। पहला गोल ये था कि स्टूडेंट के लिए आसान जिंदगी आसान बनाए। तो इस तरह स्टार्ट हुई थी। फिर क्या करते हैं यार हटाते थे और जितने इवेंट्स वगैरह होते हैं वो कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह मीटिंग हुई। फिर हम लोग ने बोला कि डेवलप कर अहमद, आपकी थोड़ी वॉइस कट गई थी, तो थोड़ा ये रिपीट। हुआ कि हम लोग अपने इवेंट्स कराने लगे। और फिर जब NSA का यूजुअली ओके अच्छा कट गई थी, सॉरी। अच्छा मैं यही बता रहा था कि अब NSA का पहुंच गई है। फिर हम लोग ने बोला कि हम लोग अपने इवेंट्स कराने लगते। फिर हम लोग ने जब पहला अपना इवेंट कराया था तो थिएटर था बैक, इट वाज बिफोर इवन आई जॉइन 2-3 years ago, जब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मेन ऑडिटोरियम फिल हो चुका था। और फिर उसके वो यही सिलसिला जारी रहा। फिर हम लोग लास्ट 2-3 years से भी इवेंट्स करा रहे हैं मेन ऑडिटोरियम में। हम लोग के इवेंट्स इस तरह के होते हैं, हम लोग के हाउसफुल थिएटर होते हैं, हम लोग के मोटिवेशन सेशन स्पीकर्स आते हैं, शेख आते हैं, SOL से स्पीकर्स आते हैं, जिसमें
दे आर मोस्ट इवेंटेड इवेंट्स। तो इस तरह ही हम लोग इवॉल्व करते रहे। अब हम लोग का एक मीडिया चैनल भी बन चुका है जिसपे हम लोग मुख्तलिफ बच्चों को जिनका टैलेंट होता है, बी एड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आपको ग्राफिक में अच्छा काम करना आता है, नहीं भी आता है तो आप आ जाइए, हम लोग आपको बोलते हैं, हम लोग आपको सिखाएंगे। अगर आपको शौक है, अगर आपको लिखना है तो आइए आप डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। अगर आपको इवेंट्स कराने, आपको एक्सपोजर चाहिए, आप इवेंट मैनेजमेंट में आइए। जो टीम है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ आइडियाज़ है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खाली क्रिएटिविटी में आइए। क्रिएटिविटी इज़ नॉट लिमिटेड कि आप खाली अपने एक इवेंट हो रहा है उसमें आप लोगों ने डेकोरेशन वगैरह के हिसाब से किया। क्रिएटिविटी जितना हमारे पेज पर कॉन्टेंट आ होता है, आइडिया सारे होते हैं। अगर हम लोग को कुछ वीडियो शूट करनी है, उसकी स्क्रिप्टिंग चाहिए वगैरह, तो इसकी जिम्मेदार भी क्रिएटिविटी होती है। वो आइडियाज़ लेकर आए कि हम लोग के पास ये डे आ रहा है, हम लोग इस पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ जो होते हैं ना, एक क्रिएटिविटी वाला डोमेन अपना, ये सारे एक्सकॉम मेंबर्स बाद में भी आपको इन डिटेल बताएंगे कि किस डोमेन का क्या फंक्शन होता है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फोटो का। और भी बहुत सारे, जैसे आपको फोटोग्राफी आता है, नंबर्स, मैं बोलूँगा कि कितने लोग हैं जो कि एनएसए में आए, उन्होंने फोटोग्राफी, कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था, उन्होंने कैमरा चलाना सीखा। उस पर फिर उसने अपने स्किल पे इतने एक्सेल कर दिया कि बाय द एंड जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे तो उन सब ने अपने बिजनेस खोले, साइड बिजनेस, जिससे वो अर्न करना शुरू हो गए थे। वीडियोग्राफी, दीज आर ऑल स्किल्स दैट आर हाईली इन डिमांड। तो आप ये सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। और NKB है, हम लोग का एक मी पोस्टिंग ग्रुप है जिसमें आपको एक चैनल बनाते हैं। उस पर खाली मी पोस्टिंग नहीं होती है बाय द वे NKB में, उस पर आप डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। दैट इज़ लाइक अ लाइट हार्टेड यूनिवर्सिटी पेज, तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी डोमेन्स है कि जिसमें आपको, देखिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप NSA में आ गए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो है ना, हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ एक्सपोजर देंगे हम लोग आपको। एक्सपोजर अगर नहीं देते तो आप खुद आगे बढ़ कि आप बोले कि मेरे पास ये आइडिया है, NSA आपको चेक नहीं किया जाएगा। आप मेंबर है तो आप खाली अपने हेड से कम्युनिकेट करें। ये एक हायरार्की बनी है जिसको आप करें, जिसको आप चल रहे होंगे जिस पे, लेकिन कभी ये लिमिटेशन नहीं होगी कि आप किसी और को अप्रोच नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ शिकायत है। तो ये कल्चर है हमारा कि आप अगर लगता है आपको कि कुछ गलती कर रहे हैं, हम लोग कहीं बेहतर हो सकते हैं, तो आप हमें क्रिटिसाइज़ भी करें। क्या आप बोले कि यार ये आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, मेरे पास ये आइडिया है। तो उस चीज़ को हम लोग बजाय बुरा बनाने के, हम लोग उसको अच्छा लेते हैं कि आप कोई मेंबर आके हमें बताता है। तो ये सारी चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस साल टाइम। अच्छा, अब बहुत सारी इस साल जो होगा हमारी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होगी जैसे यूजुअली होती है आई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस बार बंद है। हम लोग जो वैसे ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो हम लोग देते थे यूजुअली, वो इस साल शायद इस सेमेस्टर तो एटलीस्ट ना दे पाए। नेक्स्ट सेमेस्टर का भी कुछ कह नहीं सकते, बट इस सेमेस्टर क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही है, अभी कोरोना वायरस की कुछ सिचुएशन मज़ीद बदतर होने के चांसेस है, तो यूनिवर्सिटी में भी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है देखिए कि ये आप कोई एक्सक्यूज़ हो गई कि चलो अभी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो फिर बाद में काम करेंगे। देखिए अब जो एज जा रही है, डिजिटल एज जा रही है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन शिफ्ट कर चुकी है। तो बजाय इसके कि हम लोग इसको ऐसा मतलब वो ले लें कि चलो अभी तो नहीं हो सकता, एक्सक्यूज़ ले रहे बजाय इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। इसको इस तरह अपॉर्चुनिटी लेके NSA के हम लोग के पास कितने पेजेस, हम लोग के पास फेसबुक पे मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद है, मौजूद है, लिंक्डइन पे मौजूद है। अपनी कुछ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर आप जो यूट्यूब चैनल पे इस टाइप का कंटेंट हम कर सकते हैं, हम लोग इस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आए। तो आपको मैं ये भी बोलूँगा कि कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप ऑफर वाले जिस डोमेन में है आप उस डोमेन में वर्किंग करें। आप EM के हैं तो आप EM में सोशल वेलफेयर का भी आता है, आपको लगता है कि अभी कुछ है सर्दियों में हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ सोशल वेलफेयर का आइडिया, तो आप अपनी टीम से डिस्कस करें, अपने हेड से डिस्कस करें। देखिए सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगा अपने टीम ग्रुप्स पे डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा जितने। और अगर आपको कुछ और आइडिया भी आता है तो आप अपने हेड्स को बताइए
और टीम को बताइए ताकि एक्सप्लोर करें। देखिए हम लोग की बहुत बड़ी टीम है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि परफॉर्मेंस भी फिर उसी टाइप की है। तो हम लोग ने जितने भी अभी कैंडिडेट्स लिए उनको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ लिया। जितने भी कुछ आई थिंक 100 प्लस कैंडिडेट्स आए हैं उनको हम लोग के बहुत उनकी हम लोग और स्क्रीनिंग हम लोग किसी कभी नहीं करते थे, किसी साल नहीं करते थे। अगर जो असेसमेंट हुए, ऑनलाइन असेसमेंट हुए, फिर उसके बाद इंटरव्यूज हुए, उसके बाद हमने इंटैक्ट किया। इतना कभी हम लोग ने स्क्रीनिंग नहीं करी है, लेकिन इस है तो मैं समझता हूँ कि हमने टॉप का टैलेंट ले चुके हैं। अब हम उस टॉप के टैलेंट को उनके फुल पोटेंशियल पे मैक्सिमाइज करके हम लोग यूटिलाइज भी करना चाहते हैं। तो ये हम लोग का गोल है। आई एम सॉरी अगर मैंने कहीं किसी को ओवरवेलम कर दिया था कोई बात। आपके पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो एक हम लोग एट द एंड Q&A सेशन भी करेंगे जिसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन वाले से फील फ्री टू आस्क। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग NSA में आए और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा 4 साल भी आप लोग इसी सोसाइटी में रहे और बहुत कुछ सीखे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिवर्सिटी लाइफ एंड NSA। थैंक यू सो मच। अब मैं साइमन वाइस प्रेसिडेंट NSA को बोलूँगा कि अगर उनके पास वो आइए और टीम से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी साइम आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। साइम अलक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फाइनल ईयर। और थोड़ा मैं NSA से जो मेरा बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में बता दूँ कि 2018 में मैंने NSA ज्वाइन की थी जब मैं सेकेंड ईयर में था एज अ फोटोग्राफी मेंबर। और देन उसके बाद मैंने 1 साल फ़ोटोग्राफी में काम किया। बिल्कुल जब मैंने ज्वाइन की थी मुझे कोई कैमरा यूज़ करना आता ही नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। तो उसके बाद मैं बस यही कहूँगा मेंबर से कि आपने सिर्फ अपनी डेडिकेशन शो करनी है, सिखाना हमारा काम है। लिटरली 6 मंथ्स के अंदर मैंने पूरा कैमरा सीख लिया और आज माशाल्लाह मैं एक समझे अर्निंग भी हो रही होती है मेरी उससे। तो 1 साल के बाद फिर मैंने एज अ एक्सकॉम मेंबर मैं प्रमोट हुआ, एक्सकॉम मेंबर मीडिया। और उसके बाद देन नेक्स्ट ईयर अब मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट NSA में अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। और थोड़ा NSA के बारे में बता देता हूँ कि NSA 2013 में एमर भाई ने बनाई थी और NAD SMS अलर्ट के नाम से बनी थी। तो NSA के अंदर जो मेन जो चेंज आया है वो लास्ट 2 ईयर्स पहले जब हमने थिएटर कराया था बादशाह बादशाह, मेरा फर्स्ट इवेंट था वो। और उसके बाद से जो NSA ऊपर आना शुरू हुई है और मतलब उसके बाद से फिर बिल्कुल रुकी ही नहीं है, उसके बाद से ऊपर ही जाते रही है। NSA का लेवल बढ़ता ही रहा है हमेशा। उसके बाद हमने थिएटर्स कराए, बहुत सारे इवेंट्स कराए। पीस ऑफ माइंड था हमारा इवेंट, ट्रेडमार्क इवेंट है NSA का, हर साल होता है। इंशाल्लाह अगर इस साल भी हमें चांस मिला तो हम वो भी कराएंगे। बाकी मेंबर से मेरा बस यही कहना चाहूँगा कि आपने बस अपनी डेडिकेशन शो करनी है, सही है। और हर अगर कोई इशू आता है आ, आपके या हेड के दरमियान या जो भी, तो ट्राई टू कम्युनिकेट, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपने हेड्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने एक्सकॉम मेंबर्स के साथ कन्वीनियर हैं, हम लोग हैं, हर चीज़ पे बात करें तभी आगे आपको आसानी होगी, सही है। और मैं बस यही कहूँगा कि डेडिकेशन के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह आप NSA में बहुत आगे जाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच साइम फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत अहमद आलम की थोड़ी बातें आगे फॉरवर्ड लेके चलता हूँ कि अहमद आलम ने लास्ट ईयर अभी रिसेंटली बोला है कि क्या नाम है, हमारे ऑन ग्राउंड होते थे, इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, इंडक्शन सेरेमनी होती थी। तो इसकी पहले हाइलाइट्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं अपना पास वगैरह बता दूंगा और इसी तरह हम डोमेन्स वाइज चलते रहेंगे और इन द एंड फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके
Meeting new people on my scene like I'm aggravated, motivated, never gonna graduate, I'm stimulated, overstated, I just wanna get sedated. On the contrary, I just wanna meet my next girl. I seem like too scared to keep me tied up in the right world. Segregated, situated, hanging unsophisticated, liberated, nauseated, I just want my medication. Individuality, I feel like it's me head. Changing for the better, I'm just changing for the weekends. ओके, सो ये हमारा था आपका इंटरव्यू फेज। तो इसके बाद इंटरव्यू के बाद जैसा हमारी आज इंडक्शन हो रही है ऑनलाइन, तो लास्ट ईयर की ऑनलाइन वो फिजिकल दिखाते हैं आपको इंडक्शन, थोड़ा सी ग्लिम्स हमारे पास रखे हुए। Thank you. ओके, तो सो ये हमारा था थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन कि हमारी ऑन इंटरव्यू फेस किस तरह हुआ, कि आज इस साल तो आप लोगों ने नहीं देख पाए, और इंडक्शन फेस भी हमारा काफ़ी अच्छा जाता था, काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती थी सब लोगों से। तो ये तो नहीं हो शायद हो सका इस साल। तो इस साल हम लोगों ने जैसे ओरिएंटेशन करवाई, तो इंडक्शन भी हमने ऑनलाइन ही रखी, क्योंकि काफ़ी सारे एसओपीज़ का मसला आ रहा था, और यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बार के काफ़ी सख्त थे, तो हम लोग नहीं करवा पाए ऑन कैंपस। तो मैं आपका थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कासिम सिद्दीकी है, और मैं एनएसए का कन्वीनियर हूँ इस टेन्योर के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली बच्चे लोग पूछ रहे होते हैं कि यार कन्वीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं, क्या रोल प्ले वगैरह कर रहा होता है। तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि साइम ने अभी कुछ बात कही थी कि एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा होता है बिटवीन मेंबर्स और हेड्स के दरमियान। तो इसको मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे आपका कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है, कोई आपसे हेड कम्युनिकेट कर रहा है कि आपको ये काम करना है, या आपको वो टास्क वगैरह दे कि ये टास्क कर लो, आप ये इस तरह कर लो, तो वो आप करते हो। और तब टास्क सबमिशन की डेट आ रही होती है, तो आपको कोई चीज़, जैसे अगर डॉक्यूमेंटेशन की मैं फर्दर बात करूँ, तो अगर आपको कोई कैप्शन बोला जाए कि यार ये फला कैप्शन है और ये इस डेडलाइन पे देना चाहिए और ये भी पोस्ट करना है, कुछ इमरजेंसी में हमारे पास आ जाते हैं, तो वो करना है। तो वो अगर आपने टास्क सबमिट कर दिया और फिर उस वक्त ये हुआ कि डेडलाइन थी, डेडलाइन पास हो चुकी, आप बार बार टैग कर रहे हो अपने हेड्स वगैरह को, आप उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हो, पर वो ड्यू टू सम रीजंस वो आउट हैं या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे इस तरह, तो आप क्या करोगे, आप कन्वीनियर को मैसेज कर सकते हो, मतलब मुझे मैसेज करते हो, तो मैं एक बिटवीन अ गैप, कम्युनिकेशन गैप, वो ब्रिज हूँ मैं बिटवीन अ मेंबर और एक्सकॉम मेंबर और पूरी सोसाइटी के दरमियान। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट हर सारे ग्रुप्स में होऊंगा आप लोग के। ठीक है, आप लोग मुझे फील फ्री तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंप्लेन वगैरह हो, कभी कोई हेड वगैरह आपसे, आपको थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन हो जाती है अक्सर, तो ऊपर नीचे बात हो जाती है, तो आप वो मुझे बता सकते हो, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आप क्या नाम है, मैं सारी चीज़ें डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है, कि कोई आपस में बदतमीजी ना हो रही हो, कोई इस तरह के अल्फाज लैंग्वेज कुछ चीज़ ना हो रही हो।
और इसके अलावा कोई चीज़ हमें वॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। एक हमारी सोसाइटी का एक हमारी पॉलिसी है कि अगर आप NSA के मेंबर हैं तो आप किसी भी मीडिया सोसाइटी को ज्वाइन नहीं कर सकते। फोटोग्राफर्स के लिए तो अलग है कि वो फोटोग्राफी की NAD की कोई भी फोटोग्राफी डोमेन ज्वाइन नहीं कर सकता। बाकी आप TNF और NPS ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जितने भी फोटोग्राफी के और वीडियोग्राफी हट के जो मेंबर्स वगैरह हैं वो किसी भी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, बस TNF और NPS नहीं ज्वाइन कर सकते। अब जैसे अहमद ने बताया था कि काफ़ी सारा इस टेन्योर का हमारा थोड़ा क्राइटेरिया मुख्तलिफ होगा कि हम लोग के इवेंट ऑन कैंपस तो नहीं हो सकते, तो आप लोग इस तरह के इवेंट्स वगैरह सोचें। और अपने जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर में ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो जाएंगे NSA के, तो आप इस तरह के इवेंट सोचें, या आप अभी अभी बता सकते हैं, या आप हमारे साथ मौजूद हैं तो इवेंट्स बता सकते हैं कि यार ऑनलाइन होते हुए हम किस तरह के इवेंट्स करवा सकते हैं और किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो एजुकेशनल इवेंट्स हो या आप कोई ह्यूमरस कर लें या इस टाइप के ड्रामा कुछ चीज़ें, मोटिवेशन स्पीकर वगैरह को किस तरह बुला के, काफ़ी सारी आइडियाज़ वगैरह होते हैं, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा इस तरह फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दिया है, इसी तरह आगे लेते हुए चलते हैं एक्सकॉम मेंबर्स की तरफ। तो पर्टिकुलरली जो इनकी डोमेन वाइज आती हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह मूव फॉरवर्ड करते हैं आपके साथ। तो मैं सिद्रा को बुलाता हूँ, पहले एक डॉक्यूमेंटेशन की और क्रिएटिविटी की एक वीडियो देख लेते हैं जो हमारी ओरिएंटेशन में चली थी। अगर किसी ने मिस कर दी है तो वो मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद फिर हम सिद्रा को बुलाएंगे, सिद्रा अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह करेंगे और इस तरह मूव ऑन करते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर सिद्रा की तरफ। तो ये था हमारा, आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा ब्रीफ टाइप का। तो मेरे साथ अभी सिद्रा मौजूद होंगी, तो सिद्रा आप आ जाएं और थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दें ताकि टीम्स को भी कम्युनिकेशन हो जाए कि आपका रोल वगैरह क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें। जी, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे खुश होंगे। पहली पहली मीटिंग है तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो आई एम सिद्रा कमाल और मैं इस डोमेन के लिए इस टेन्योर में आई एम द स्ट्रैटेजिक थिंकर और प्लानर। अच्छा, मैं एक एक्सकॉम मेंबर हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है। एक तो ये होता है कि साफ दिख डायरेक्ट मेरा जो कांटेक्ट होता है, तो डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट होता है हेड से, मैनेजर से,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है जो न्यू मेंबर्स हैं वो रीच आउट नहीं कर सकते या वो किसी से कुछ बात नहीं कर सकते। एक सेकेंड। मेरे अंडर 2 डोमेन्स आते हैं, क्रिएटिविटी और डॉक्यूमेंटेशन। फॉर क्रिएटिविटी मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं, क्रिएटिविटी में जो हेड है हमारी वो है शयान, और मैनेजर्स में अरबाज और लालन। एज फॉर डॉक्यूमेंटेशन की हेड हैं अलीज़ा और मैनेजर्स की हैं वासला। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अभी यही लोग आप लोगों को और डिटेल में बता देंगे इनका क्या रोल है या ये लोग क्या काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में स्पेसिफिकली हम लोग कंटेंट की तरफ जाते हैं, हम लोग का कंटेंट लिखते हैं, उसको एक किसी आइडिया सोचते हैं, उनको किस तरह लिखने में हम किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें हम देखते हैं। एज फॉर क्रिएटिविटी के अंदर हमारा सिर्फ काम ये नहीं होता, जैसे अहमद ने स्टार्ट में बोला था कि सिर्फ हमारा ये फोकस नहीं होता कि हम एक चीज़ बनाएं या कोई इवेंट हो रहा है तो बस डेकोरेशन की तरफ रहें, इतनी स्पेसिफिक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आइडियाज सोचें, जितनी डिफरेंट तरह के आइडियाज हैं हम उनको लाएं। इसके अलावा अब मैं 2-3 जनरलाइज्ड बस चीज़ें कि देखो, एक सोसाइटी में आए हो तो अभी आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो, तो आप जिस लेवल पे हो अगर आप एंड में इसी लेवल पर निकले तो कोई फायदा नहीं हुआ सोसाइटी पे आने का। जब एक दफा एक चीज आए हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह ग्रैब करते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, आप इतने सारे लोगों के अगेंस्ट आप सेलेक्ट हुए हो, अपॉर्चुनिटी यहाँ है, आप यहाँ हो, इट्स अप टू यू आप उसको किस तरह ग्रैब करते हो, उसको किस तरह यूटिलाइज करते हो। इट्स ऑल अप टू यू, वो आपको ही देखना है कि कितने अच्छे से लेके चलते हो। उसके अलावा कोई भी, जितनी भी हमारे पास डोमेन्स हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर आप एक डोमेन के हो तो आपको उसी में आगे जाना है, उसी में कुछ करना है, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको लगता है कि आप एक डोमेन के हो लेकिन आपको लगता है आपके पास स्किल्स हैं कि आप कुछ और काम भी कर सकते हो, तो गो फॉर इट। कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि आप इस चीज के हो तो आप ये क्यों करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फोटोग्राफी के हो लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा लिख सकता हूँ, पिक्चर्स तो अच्छी लेते हो लेकिन लग रहा है कि मैं कुछ इस पे, मैंने पिक्चर ली है तो इसके ऊपर जो चीज मैं लिखूंगा ना, मैं इतनी अच्छी मैं ही लिख सकता हूँ जितनी कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि पिक्चर मैंने ली है। ऐसा लग रहा है, करो। ग्राफिक्स के हो, कुछ और काम लगता है कि ये कर सकता हूँ, अपने हेड से बात करो। हेड नहीं बोल रहा या हेड उस वक्त अवेलेबल नहीं है, एक्सकॉम पे आ जाओ। एक्सकॉम अवेलेबल नहीं है, कन्वीनियर पे आ जाओ। वो अवेलेबल नहीं है, प्रेसिडेंट पे आओ। इतनी बड़ी पूरी हायरार्की है, कोई ना कोई अवेलेबल होगा, कुछ लोग तो होंगे। तो जो भी अवेलेबल है उसके पास आओ, अपने आइडियाज बताओ, जिस तरह के भी आइडियाज है, जस्ट गो फॉर इट। अगर अपने आप को लिमिट में रखोगे या खुद अपने लिए रिस्ट्रिक्शंस रखोगे तो इट्स अप टू यू कि आप, एक अपॉर्चुनिटी मिली और आप उसको पूरा बर्बाद कर रहे हो। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह उसको यूटिलाइज करते हो, किस तरह उस पर काम करते हो। थैंक यू कासिम, यू कैन कंटिन्यू। सिद्धरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फिर डोमेन वाइज बुलाते हैं। हम मुनीब की तरफ चलते हैं। तो अगर आपने दोबारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं और फिर मुनीब की तरफ बढ़ते हैं आगे।
ओके, सो अस्सलाम वालेकुम मुनीब, आप हमारे साथ हैं। तो स्पेसिफिकली आप वो डोमेन्स अपनी डिसाइड करते हैं, जिसको ग्राफिक्स और इनके भी देन मूव ऑन करते हैं फिर फॉरवर्ड। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी जी मुनीब, आपकी आवाज़ आ रही है जी। आई एम मुनीब हुसैन, एक्सकॉम मेंबर प्रोजेक्ट्स। मैं जो इस साल डोमेन्स लीड कर रहा हूँ वो एनकेबी एंड ग्राफिक्स है। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग एनएसए का पार्ट बने। इट वॉजंट ईजी फॉर अस टू शॉर्टलिस्ट वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स, तो ऑब्वियसली आप लोग का जो पोटेंशियल था एंड डेडिकेशन थी वही आप लोग को यहाँ तक लाई है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टीम एनकेबी से एंड 2 साल में इसका हेड भी रहा हूँ। एंड इसके अलावा मैंने ग्राफिक्स और प्रमोशंस में भी एज अ मेंबर काम किया। तो ये बताने का मकसद यही है, जो मैं सीधा की बात को सेकंड करूंगा, कि आप अपने आप को लिमिटेड मत रखिएगा। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किल्स कहीं पे भी बेहतर है किसी और डोमेन में भी, तो आप उसको भी एक्सप्लोर करो। अच्छा, इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरी डोमेन ज्वाइन करनी होगी या स्विच करना है। आप ऑब्वियसली अगर अपनी डोमेन में रह के भी अगर किसी और डोमेन का काम करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था एनकेबी ब्लॉग्स, वो प्रोजेक्ट एनकेबी का था, बट उस पर काम हमारी टीम डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी। तो मेरी स्किल्स थी राइटिंग की, तो मैंने लिखा उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। तो यही चीज़ है कि अगर आप सोसाइटी में आएँ तो अपने आप को लिमिट मत करेंगे और जितना सीख सकते हैं इधर से सीखें। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, किसी की मैनेजरियल स्किल्स, ये टोटली डिपेंड करता है आप लोग के इंटरेस्ट पे। हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है सिखाएं भी यहाँ पे। जैसे अगर ग्राफिक्स का देखा जाए तो मेरा यही इस साल का एम है कि हमें जो है आप लोग को सिखाना ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ आपकी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करना। इसमें हम वर्कशॉप भी करा सकते हैं और ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी साइड से करवा रहे होंगे, आप लोग के एंड से है कोई आइडिया कि हम किसी गेस्ट को बुला सकते हैं, कोई इवेंट करवा सकते हैं, तो आप लोग भी इसमें इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, एनकेबी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा फोकस जो हमेशा से रहा है वो प्रोजेक्ट साइड पे ज़्यादा रहा है। मीन्स आती हैं अच्छा है, लेकिन हम अगर अपने पेज को किसी भी ग्रुप से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आप लोग ने लिस्ट आई होगी प्रोजेक्ट्स की, देख रहे होंगे ओरिएंटेशन की वीडियो में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ CR, PSL, कशोर, ब्लॉग्स। तो आप लोग से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लें। हमारे जो हेड्स हैं ग्राफिक्स के वो सुशील वधवानी है, मैनेजर आसिम खान जो कि हेड न्यूज़ भी हैं, इसके अलावा एनकेबी के हेड अब्दुल हबीब एंड मैनेजर आयशा अनवार। अभी आप लोग की थोड़ी देर में टीम मीटिंग्स होंगी तो उसमें आप लोग का जो है मज़ीद इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा अपने हेड्स के साथ। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि अगर आपको किसी और डोमेन से भी कोलैबोरेट करना है, स्पेशली फॉर एनकेबी, क्योंकि हमारा जो है डिफरेंट डोमेन से कोलैबोरेशन होता है, लाइक कभी फोटोग्राफी से और होता है, कभी ग्राफिक्स से, कभी डॉक्यूमेंटेशन से। तो जो भी आइडियाज़ हैं आप अपने हेड से शेयर करें। एंड अगेन वही बात कि ऐसा नहीं है कि आप अपने हेड से ही कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपकी अपने हेड से ही होगी। वो मुझे बता रहे होंगे कि आपकी अपनी उनकी डोमेन में क्या चल रहा है, किस मेंबर के क्या आइडियाज़ आए, कोई मसला है तो। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है आपके हेड रिजॉल्व नहीं कर नहीं पा रहे या आप चाह रहे हैं कि मुझसे डायरेक्ट डिस्कस करें, तो यू कैन डू इट। इसके अलावा मेरे ख्याल से आई गेस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो आई वुड एंड इट हेयर। इंशाल्लाह फिर आप लोग से टीम मीटिंग में जो है डिस्कस कर लेते हैं जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मुनीब सो मच फॉर योर टाइम। तो इसके साथ आगे हम लोग मूव ऑन फॉरवर्ड करते हैं। अब विशारे जिसके अंडर एक्सकॉम मेंबर रिसोर्सेज हैं और इनके अंडर हमारे PR और HR आते हैं। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो से ले लेते हैं, फिर अपना विशारे हमें एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा फर्दर ऑन।
ठीक है, तो ये हमारा बशारे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अपना इंट्रोडक्शन देना, बता दें सबको। जी कासिम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम मुशारिब है, आई एम द एक्सकॉम मेंबर रिसोर्सेज NSA। सबसे पहले तो सबको ढेर मुबारकबाद कि आप लोग वो बच्चे हैं जिनकी काफ़ी टफ स्क्रीनिंग और काफ़ी टफ एक क्राइटेरिया के बाद सिलेक्शन हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए थे और हमारे लिए नैरो डाउन करना कितना मुश्किल था। तो जितने भी बच्चे हैं उनमें हमने कोई ना कोई वो एलिमेंट देखा होगा जिसके बाद आप लोगों को हमने पार्ट बनाने की सोचा NSA का। और अगर ये कह लें उस एलिमेंट को देखने के बाद ही हमारी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होगी, सेंस आप लोग बहुत सारे बच्चों में से इतने से बच्चे सेलेक्ट किए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस का लेवल आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब मैं आता हूँ मेरी अपनी डोमेन्स पे जो कि हैं HR और PR। ये दोनों जो डोमेन्स हैं मेरे ख्याल से काफ़ी हैपनिंग डोमेन्स हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन इन दीज डोमेन्स। इस डोमेन का बच्चा जो है HR और पब्लिक रिलेशंस का बच्चा, उसका जो एक्सपोजर होता है ना पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा होता है। पब्लिक वो आम जो स्टूडेंट्स हैं NAD के, तो इस एक्सपोजर से उसके पास ये मौका होता है कि वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी हद तक एनहेंस कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है वो मैं जब आपको इन दोनों डोमेन्स की फंक्शनैलिटी बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। सबसे पहले आते हैं PR पे। पब्लिक रिलेशंस की जो डोमेन है उसको लोग यूजुअली कंफ्यूज करते हैं प्रमोशंस के साथ। इंटरव्यू मैंने काफ़ी बच्चों को नोट किया और उसको कंफ्यूज कर रहे थे प्रमोशन के साथ के प्रमोशन एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ नॉट द केस। पब्लिक रिलेशन का जो मेंबर होगा उसका काम ये है, पहली चीज़ करके से पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को पता है कि NSA जो है एक मीडिया सोसाइटी, तो हम क्या ऑफर करते हैं, हम मीडिया कवरेज ऑफर करते हैं इन डिफरेंट इवेंट्स एंड विद डिफरेंट सोसाइटीज। तो एज अ पब्लिक रिलेशन मेंबर, एज अ पब्लिक रिलेशन टीम, हमारा काम ये होता है कि वो जो सर्विस हम ऑफर करते हैं वो एक बेहतरीन तरीके से ऑफर हो जाए, वो बड़ी एफिशिएंटली हो जाए वो काम। अब वो काम को एफिशिएंट बनाना किसका काम है, वो हमारा पब्लिक रिलेशन टीम का काम। अब एज अ मेंबर हम आपका काम ये होगा कि आपने एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशन बनाना है किसके साथ, डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब वो जितनी भी डीलिंग्स करनी है वो मीडिया कवरेज के हवाले से, वो आप मीडियम होंगे, आप वो ब्रिज होंगे जिसके थ्रू सारी डीलिंग्स होगी। तो आपका फेस NSA की तरफ से गया हुआ होगा, तो कम्युनिकेशन जितनी भी आपके थ्रू होगी, तो उससे आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह बूस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आई गेस कि इतना बड़ा एक्सपोजर आपको मिल रहा है। पूरी NAD के डिफरेंट सोसाइटीज़ के बच्चों से, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव से मिलने का मौका मिलेगा और उनसे कोलैबोरेट, उनसे डीलिंग करने का मौका मिलेगा। तो बड़ा अच्छा सीन होता है, ये काफ़ी फन भी होता है और काफ़ी मज़े का होता है। तो ये हो गई एक फंक्शन जो हमारे पब्लिक रिलेशन फंक्शन। बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे जो हेड हैं साथ बेग और हमारी मैनेजर हैं कायनात, जब वो टीम मीटिंग होगी तो काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो इसमें कोई मसले की बात है नहीं। बाकी दूसरी जो हमारी डोमेन है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी आप लोगों को पता होगा कि कितनी मज़े की या कह लें हैपनिंग डोमेन है। इसमें भी यही है कि में जो बेसिक जो पहले फंक्शन बता दूँ वो ये है कि जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, इवेंट्स होता है, मेंबर्स हो गए, हेड्स हो गए, एक्सट्रा मेंबर्स हो गए, उन सबका डाटा रिकॉर्ड जो है वो मैनेज करना होता है एक HR के मेंबर ने। ठीक है, तो इससे आपकी जो स्क्रीन के पीछे बैठ के एक्सेल की स्किल्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी इन्हेंस होती हैं। इसके अलावा इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को जाने का मौका मिलता है डिफरेंट मीटिंग्स में। अब वो मीटिंग्स में जाके आप 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट करते हैं। तो इसमें भी आपका सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ता है और उससे भी आपकी सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी डेवलप हो सकती हैं। ये जो 2 डोमेन्स थी, इनकी ये फंक्शनैलिटी थी। बाकी मैं बस ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सोसाइटी में आए हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। अब ये ना हो कि आप जा रहे हैं सिर्फ अपने काम से काम रखने, जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको साइन हो रही हैं, तो आप करके आप साइड हो रहे हैं। आप जितना ज़्यादा फ़ायदा खुद से उठा सकते हैं आप उठाएँ, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिंस आप एक NAD की सबसे बड़ी सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बैड सीन होगा और आपने अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को इससे वाकई में बूस्ट कर सकते हैं। मैंने किया है, मेरे काफ़ी जानने वालों ने किया है। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू कासिम, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू यार बिशारित। और इसके बाद हम शुरू करते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। और
इवेंट मैनेजमेंट, जो कि आता है सवेरा के अंडर। तो पहले एक वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दें। सवेरा हमारी हैं ट्रेजरर NSA फॉर द टेन्योर 2020 एंड 21। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, क्या हाल है आपके? Alhamdulillah, Assalamu alaikum to you all. This is Sabira Abdullah, Treasurer NSA. First of all, congratulations to you all for becoming part of NSA. मैं सबसे पहले तो अपनी जर्नी बताती चलूँ कि मैंने NSA ज्वाइन की थी अपने फर्स्ट ईयर में एज ए मेंबर डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंड ईयर में मैं हेड बन गई, हेड डॉक्यूमेंटेशन, और अब मैं थर्ड ईयर में हूँ और मैं एक्सकॉम का पार्ट हूँ। बीइंग ट्रेजरर, मेरे अंडर जो डोमेन्स आ रही होंगी वो होंगी इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इवेंट मैनेजमेंट के हेड हैं अरीफ और मैनेजर हैं काशान। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होता। इवेंट मैनेजमेंट एंड सोशल वेलफेयर, तो इसका मतलब है इवेंट सिर्फ ये नहीं कि आपने एक इवेंट हमने एक इवेंट अरेंज करवा दिया और आपने उसे मैनेज कर लिया। अब क्योंकि हम ऑनलाइन है तो हम ऑन साइट इवेंट अभी थोड़े टाइम तक हम ऑन साइट इवेंट नहीं करवा सकते, देखते हैं वो कब होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है कि ऑनलाइन हम इवेंट किस तरह करवाएंगे, हम सोशल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे टेन्योर में हुई थी बीच क्लीनअप, तो इस तरह की हम कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं ऑनलाइन। इस तरह के ये जो सारे काम होते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट की टीम में आते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन का क्या होता है कि प्रमोशंस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड कि आपने प्रमोट कर दिया, आप सोशल मीडिया के एक फेसबुक है उसके ऊपर आपने प्रमोट कर दिया। प्रमोशन की भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग में ये होता है कि अगर हमें कोई इवेंट करवाना है तो हमें स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना होता है। तो स्पॉन्सर्स को अप्रोच करने के लिए हमें ये देखना होता है कि
हम इवेंट किस तरह का करवा रहे हैं, तो उस इवेंट के आइडियाज़ वगैरह वो सब कुछ आप लोगों को लाने होंगे जो हमारे पास मार्केटिंग और इवेंट मार्केटिंग और प्रमोशंस की टीम में है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सबने कहा कि अगर आप लोग एनएसए का पार्ट बन गए हैं तो अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप लोग सीखें, क्योंकि जितना सीखेंगे और जितना काम करेंगे ना उतना आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। तो अब तक 2 सालों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं हमेशा याद रखने वाला एक्सपीरियंस है मेरा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत सीखेंगे और बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा आप लोगों का। फ्रॉम माय साइड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेन्योर। थैंक यू। थैंक यू सवेरा सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, तो अब हम एक और डोमेन्स की तरफ चलते हैं जिसको हम समझते हैं कि एनएसए की बैकबोन कहलाई जाती है मीडिया। तो इसमें हमारे पास फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी आती है और फोटोग्राफी आती है। तो थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेते हैं, फिर इर्तिज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सको मेंबर मीडिया। तो फिर शुरू करते हैं। ओके, सो आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारे लोगों को जो अभी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है हमारे साथ, तो उन सबको तो बेसिकली पता होगा कि एनएसए क्या फंक्शंस वगैरह कर रही होती है फोटोग्राफी डोमेन्स में। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं तो उन लोग को थोड़ा बता देते हैं कि यार बेसिकली हम लोग नॉन मीडिया सोसाइटीज़ को इवेंट कवरेज प्रोवाइड करते हैं। यार मुझे कम्युनिकेट करने का इस वजह से मैं आपको लोग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो इर्तिज़ा हैं एक्सकॉम मेंबर मीडिया, तो उनको ज़रा इमरजेंसी आ गई थी, तो उनके बिहाफ में मैं ये आपसे कम्युनिकेट वगैरह कर रहा हूँ। तो ये है, तो आपको जैसे बताया कि मैंने नॉन मीडिया सोसाइटीज़ को हम लोग कवरेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी कवरेज हो रही है। ठीक है, फिर सीएसए के कोई इवेंट्स वगैरह आते होते हैं या वीसी वाइट हाउस से कोई इवेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो सारी वगैरह कवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कॉन्वोकेशन भी कवर करी थी, उसके दौरान मल्टीपल अच्छे बड़े इवेंट्स कवर करे थे। एक लास्ट हमारा जो पिछले सेमेस्टर जो जब हमारा फिजिकल हो रहा था, तो उस लास्ट 10 ईयर बोल रहे हैं आप लोग, तो उसमें हमने बहुत अच्छा इवेंट कवर किया था। एक वुमेंस डे हुआ था जो और अराउंड ऑल
एनईडी में हो रहा था पूरे एक वक्त में, मतलब एक वक्त में ऑडिटोरियम में भी इवेंट चल रहा था, सिविल एवी में भी चल रहा था, इस तरह मुख्तलिफ लेक्चर्स हॉल्स में भी चल रहा था, ये चला था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कवरेज प्रोवाइड करी थी, वीडियोग्राफी के साथ, फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी वगैरह के साथ, और फोटोग्राफी प्रोवाइड करी थी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अपना पास थोड़ा बताना भूल गया था आप लोग को। तो मेरा भी ताल्लुक फोटोग्राफी से था, मैंने भी एज अ मेंबर फोटोग्राफी ज्वाइन करी थी, ठीक है। फिर मेरी परफॉर्मेंस वगैरह की बेसिस पे मुझे मैनेजर पर प्रमोट किया गया था, और फिर मैनेजर की मेरी परफॉर्मेंस वगैरह देखते हुए मुझे अब कन्वीनियर प्रमोट किया गया, ठीक है। तो यार मैं आप लोग से, सब लोगों से यही एक बात बोलूँगा कि आप लोग, सब लोगों ने यही बोला है, आप लोग अगर एनएसए में आएँ तो यार ज़रूर कुछ सीख के जाएँ, ठीक है। और इस तरह सीखें कि अगले साल तक कोई आ रहा हो, आप लोग जिस भी पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, तो आप ज़रूर किसी और को सिखा सकें, मतलब खाली हाथ ना बैठे। एनएसए से बहुत लोग सीख के गए, और हमारी बहुत उम्मीदें हैं आप लोग के साथ कि आप लोग भी बहुत कुछ अच्छा सीख के जाएंगे और दूसरों को सिखा रहे होंगे। जिस तरह आज हम लोग बैठे हुए हैं आप लोग को सिखाने के लिए, कल आप हमारी जगह होंगे दूसरों को सिखाने के लिए। तो इसके साथ आप लोग को फिर व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट लिंक्स वगैरह आ गई हैं, पर्टिकुलरली और डोमेन वाइज के, वहाँ पे एक फर्दर मीटिंग होगी जहाँ पे आप लोग अपने हेड्स वगैरह से मीटिंग करेंगे सारे, वो थोड़ा और आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन कर देंगे। छोटी सी मीटिंग होगी, कुछ ज़्यादा नहीं है, पर्टिकुलर डोमेन वाइज। तो आप लोग लिंक कर लिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग आपसे एक फन एक्टिविटी करवाना चाहेंगे कि अगर आप लोग सब अपने कैमरा और माइक्स वगैरह खोल सकें तो हम लोग थम्स अप करेंगे और सिर्फ बोलेंगे एनएसए फॉरएवर, ठीक है। तो इफ़ यू कैन जॉइन अस एवरीवन प्लीज़। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है सबकी, तब मैं बोलूँगा तब, ठीक है। तो अभी क्या है, सब कैमरा वगैरह खोल लें, तो इंतज़ार करते हैं 2 मिनट के लिए। हो जाए भाई। के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास अच्छे खासे कैमरास वगैरह खुल सकें, तो आप लोग सब करते हैं क्योंकि हमारा वैसे ही सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम लोग बाद में भी इसका एडिट वगैरह जो होगा देख लेंगे। तो एवरीवन थम्स अप, एनएसए फॉरएवर। ऐसे ही 1 2 3 बोलेंगे फिर। मैं बोलूं 1 2 3। ओके श्योर श्योर, आप बोल सकते हैं। ज़ैनब। अच्छा इसके अलावा किसी को कोई भी सवाल वगैरह हो रिलेटेड एनी एक्सकॉम मेंबर, ठीक है, मुझसे कोई सवाल हो, अहमद से हो, या किसी भी पर्टिकुलरली कोई चीज़ सवाल हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ हाँ ठीक है भाई, जल्दी चलें आगे। जी जी, आप लोग सवाल वगैरह पूछना, मसला नहीं है। ठीक है, आप काइंडली अपने कैमरास और माइक वगैरह भी ऑफ कर लें। अगर किसी को सवाल है तो कर लें, वरना फिर हम लोग डोमेन वाइज प्रोसीड करते हैं। आप लोग को सबको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दी गई है, और पर्टिकुलर डोमेन वाइज, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें अगर किसी को कोई सवाल वगैरह नहीं है तो। ओके। अच्छा मुझे बस आपसे ये पूछना था कि ये जो ट्रेजरर का जो है वो उसकी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? ओके, तो सवेरा को बुला लेते हैं। सवेरा आप हमारे साथ हैं तो काइंडली ब्रीफ कर दें। ओके, हेलो हेलो अस्सलाम। अली से रिजवी आपकी शर्मा है।
ओके, तो क्या माइक्स ऑन कर लें? आई गेस हुमा का माइक ऑन है। हुमा, अपना थोड़ा टाइम माइक ऑफ कर लें। हाँ अच्छा, सब काइंडली माइक्स ऑफ कर दें। अच्छा, काफ़ी खासी मेंबर्स लीव कर चुके ऑलरेडी, बट था जो शुरू में करना था, जो एंड में करना था, तो अभी हम लोग एक Q&A सेशन कर लेते हैं 5-10 मिनट का, जिसके पास जो कोई एनी एक्सकॉम मेंबर वो काइंडली मेंशन करके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर से क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, या कुछ भी है जो भी दिमाग में आता है से क्या है, भाई क्यों करता है, कुछ भी है पूछ लो अभी, ठीक है? जी, मुझे कुछ क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हैं, मसला नहीं है। जी, मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक डोमेन में काम कर रहे हैं, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझते हैं कि हम दूसरे डोमेन में ज़्यादा बेहतर वर्क कर सकते हैं या हमारा ज़्यादा अच्छा दिल वहाँ पे लगेगा, तो मतलब चेंज ऑफ डोमेन का कुछ हो सकता है? अच्छा, हाँ देखिए, चेंज ऑफ डोमेन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स आते हैं, वो स्टार्ट अपना इनिशियली एक डोमेन से करते हैं, लेकिन फिर वो बाद में जाके उनको लगता है कि यार मैं इस एरिया में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हूँ, या मेरे टैलेंट्स या स्पेशलिटी स्किल्स यहाँ पे लाइक करते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। उसका ये होगा कि फिर आपको एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा उसका, उस डोमेन के हवाले से, कि आप देखेंगे कि आप क्या काम करती हैं, फिर आपको ले लिया जाएगा उस टीम में। तो अक्सर ऐसा होता है कि जी, आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी? जी, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा। हाँ, तो यही कह रहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। हेलो, आ रही है? क्या नाम है आपका? आवाज आ रही है जी, आ रही है अहमद, जी, तुम्हारी आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। अच्छा, शायद आपके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो यार अहमद, एक मिनट उनको बता दो कि ये तमाम लिंक हम अपलोड कर देंगे, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ सकते वो वहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, जैसा आप लोगों ने सुन लिया कि तमाम चीज़ें आवाज़ नहीं आ रही। प्रोवाइड हो, तो आपका नेट नहीं चल रहा शायद जब भी आप लीव करके ज्वाइन करें, शायद आएगी आपको आवाज़। एडमिन बिल्कुल स्विच कर सकती हैं जी, कर सकते हैं, मशवरे भी दे तो ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, डोमेन बता देना करना हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद, कि पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग सबको एक ही डोमेन में जाना होगा तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना सबको एक ही डोमेन में, तो कर सकते हो। कोई और सवाल है? नहीं, जी मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ? जी पूछिए, बिल्कुल। जी मुझे पूछना था कि आगे फर्दर हम जब सेकंड अगर हम इस सोसाइटी में होते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा डोमेन में काम कर सकें सोसाइटी में? जी, ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा इसमें मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, वो बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा काम करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डोमेन में भी। हेलो यार, अच्छा आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। आपकी भी आवाज आ रही है, बोलें। जी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा फरियान, मुझे समझ आ रहा है, मुझे आ रहा है। जी काइंडली हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट शो करें आप। तो नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं यार, ऐसी कोई प्रेसिडेंट बात थोड़े नहीं। छोटे रह गए। वैसे ये मैं बोलूँगा कि इंडक्शन में यहाँ पे मज़ा आ रहा है, Q&A सेशन और लंबा करना चाहिए था, क्योंकि वैसे इन पर्सन ना लोग नहीं पूछते थे क्वेश्चन, हमेशा हम लोग पूछते थे कोई क्वेश्चन है। उनको पूछना नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा मसला, ये जो जिसने सवाल किया उनको समझ नहीं आ रहा। समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? आवाज़ नहीं आ रही है? बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उनका दिल गार्डन हो रही है ना, तो उनको समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल। अच्छा मस्ती कर रही है, तो बाज आ जा। अच्छा एनकेबी की मीटिंग चल रही है क्या? चलो एक्साइटमेंट उरूज पे, अच्छी बात है।
तो हाँ बिल्कुल 2 डोमेन्स पे भी काम कर सकते हो, ये भी है, लेकिन उस पर ये होता है कि परफॉर्मेंस हो, अगर वो डेडिकेटेड हो तो हम लोग आप लोग को अपॉर्चुनिटी दे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन बहुत ट्रेजरर से रिलेटेड पूछना था। सवेरा है यहाँ पे? जी आई गेस होनी चाहिए। जी चलिए जी आप मैं हूँ मैं जी हूँ। सवेरा बता जी दीजिए। बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछनी थी। अच्छा देखिए, ट्रेजरार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि मेरे अंडर ना जो 2 डोमेन्स आ रही है ना, वो हैं इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। तो मैं बेसिकली ना उन 2 डोमेन्स को देख रही होंगी। अब मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उस वक्त मैंने ये तो बता दिया था कि इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है और मार्केटिंग एंड प्रमोशंस में क्या होता है। आपको अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकती हैं। है कोई क्वेश्चन? आई गेस हुमा ने पूछा था ये क्वेश्चन। जी बस मुझे ये कंफर्म करना था, क्योंकि मुझे लगा था कि उसका बेसिकली ताल्लुक जो है वो जिस तरह ऑर्नामेंटेशंस होता है उससे है, या तो फिर इन्वेंट्री से है, मुझे ये लगा था। अच्छा, ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली ये होती है कि फंडिंग वगैरह जो होती है उसको मैनेज कर रही होती है, और खाली हमारे ट्रेजरर की होती है, तो उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो हम लोग, ये है हमारे यहाँ पे ट्रेजरर जो मैडम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा, अगर किसी और डोमेन से रिलेटेड कोई आइडियाज़ हों तो वो हम किसको पिच करेंगे? वो हम हेड्स को पिच करेंगे या अपने डोमेन्स के हेड को पिच करेंगे? अच्छा देखो, अगर कोई आइडियाज़ वगैरह हो तो सबसे फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका अपने हेड से ही होगा, तो आप बिल्कुल उनसे भी कर सकते हैं। और ऐसे ही नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप कन्वीनर को भी अप्रोच कर सकते हैं, किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हेड्स को ही पिच करेंगे, और फिर एक हेड्स वगैरह भी आपस में कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो उस डोमेन अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो फॉरवर्ड कर देंगे उस डोमेन में, फिर उस पर वर्किंग हो सकती है, पॉसिबल तो बिल्कुल। एंड जो एनएसए का जो अभी यूट्यूब चैनल बना है वो बेसिकली कौन सी डोमेन्स के अंडर होगा? क्रिएटिविटी एंड एनकेबी भी होगा उसमें? तो हम लोग ओवरऑल ही सब देखो, कुछ चीज़ मतलब किसी एक डोमेन की नहीं है, जो अगर एमसी का पेज है तो सबके लिए ही है, सभी उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही है कि हाँ, लेकिन अगर आपके कोई आइडिया वगैरह है तो आप शेयर करें उस पर। फिर कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है तो ऑब्वियसली सबको तो इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो कोई प्रोजेक्ट अगर है हमारे पास तो उसकी अलग से टीम भी बन जाती है। जैसे मीट द क्रेड्स रिसेंटली चल रहा था, उसकी अलग टीम से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। कभी हम लोग ने एक बार थिएटर किया था, उसकी अलग टीम बनी थी। तो प्रोजेक्ट वाइज भी आपको ना क्रॉस डोमेन, आपको दूसरे डोमेन में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो यूट्यूब चैनल के हवाले से अगर आपको आइडियाज़ है तो आप शेयर कर सकते हैं, उस पर काम हो सकता है, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। सही, तो आई थिंक हो गए क्वेश्चन आंसर्स। और है तो पूछ लें, वरना फिर आप लोग अपनी डोमेन वाइज मीटिंग्स पे चले जाइए अपने हेड से। डोमेन वाइज मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप मेरे से यहाँ से लीव करें फिर कनेक्ट करें, फिर हो जाएगा। ठीक, सही, चल ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करते, और इंशाल्लाह ताला मौका मिले तो हम लोग इन पर्सन भी जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में आपको लिंक्स वगैरह सेंड कर दी गई हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप लोग हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अहमद, आई गेस आप एक मीटिंग में चले जाएं, इसको लीव करके, ठीक है।
सेकंड और बाकी सब मीटिंग नहीं ज्वाइन हो बेसिकली शेड्यूल होगा आई गेस 9:30 पे खुला हुआ होगा